हरे कृष्णा। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्ति सहस्रपादाक्षि शिरोरुभाय सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युगधारणे नमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुये तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। आओ प्यारे बहन भाइयों, प्यारी जीवात्माओं, प्यारे राजकुमारों, प्यारी राजकुमारियों, सुबह के समय के सत्संग का विशेष लाभ होता है। अवश्य ही अपने जीवन में प्रयास करें। बहुत ही सुंदर, बड़ा सुख देने वाला और बहुत जल्दी ध्यान लगने वाला समय होता है सुबह का। बड़ी ताजगी होती है इसमें, इसका लाभ उठाइए। आज दिन रविवार है और लगते मंगसर की 14 तिथि है। विक्रमी संवत 2070, अंग्रेजी तारीख 13 दिसंबर सन 2020। हम सभी मनुष्यों का परम कर्तव्य है, जब भी मौका मिले तभी आत्मा परमात्मा का चिंतन करें। संसार में आने के अपने मकसद को पहचानें। यहाँ एक बात बहुत जरूरी है हम और आप सब के लिए। जितने भी संसार के भोग हैं वो हर योनि में है। 84 लाख योनियाँ सुनी होंगी आपने। इसमें कुत्ते, बिल्ली, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे सब आ जाए तो सारे भोग सबके पास है। बल्कि महापुरुषों का अनुभव तो यहाँ तक है, पता नहीं आप विश्वास करें या ना करें, वो तो आपका क्षेत्र है, कि 56 प्रकार के मौन भोग में, हलवे, पूरी, कचौरी, खीर में और अच्छी से अच्छी मिठाइयों में जो हमें स्वाद आता है, वही जो का त्यों सुअर को विष्ठा खाने में आता है। जरा ध्यान करो इस बात पर। लीला देखो प्रभु की कैसी है। कुत्ते बिल्ली के जो भोजन होते हैं, कुत्ता भी विष्ठा खाता है, सुअर भी विष्ठा खाता है, वही अनुभव, वही स्वाद लेता है। और इसी प्रकार जन्नेंद्रियों के भोग हैं। कहते हुए हमें थोड़ी लाज भी आती है, लेकिन मजबूरी है हमारी, क्या करें। हर बात की चर्चा अवश्य होनी चाहिए। सत्संग चर्चा इसी का नाम है। हर बुराई भलाई का हमें ज्ञान हो। सहवास के समय जो सुखानुभूति मनुष्य प्राप्त करता है, वही सुअर, कुत्ते, बिल्ली करते हैं। देखिए लीला प्रभु की। तो फिर हमें मनुष्य बनने का लाभ क्या हो गया? बस हमारी भाषा दूसरी, हमारा शरीर दूसरा, शरीर के रंग ढंग दूसरे, इनके 84 लाख योनियों के रंग ढंग दूसरे, कुत्ते बिल्ली सूर के ढंग दूसरे, शरीर दूसरा, हमारा शरीर दूसरा, बस इतना ही फर्क है? नहीं। मनुष्य का जन्म मिलता है संपूर्ण भोग भोगते हुए भी हम आत्मा परमात्मा का ध्यान भजन कर सकते हैं, भजन भक्ति कर सकते हैं। और कोई योनि नहीं कर सकती भजन भक्ति। ये अधिकार, ये प्यार, ये उपलब्धि परमात्मा ने केवल हमें दी है, क्योंकि हम परमात्मा के राजपुत्र हैं, हम राजकुमारियां हैं। तमाम संसार में परम पिता का राज है और संपूर्ण राज्य के उत्तराधिकारी हम और आप हैं। चाहे आप स्त्री शरीर में हैं, चाहे पुरुष शरीर में हैं,
चाहे आप पढ़े लिखे हैं, चाहे अपन पढ़े हैं, चाहे गरीब हैं, चाहे अमीर हैं, हिंदू मुस्लिम कोई भी आप हैं, हम और आप संपूर्ण परमात्मा के राज्य के उत्तराधिकारी हैं। और आजकल क्या हालत हो रही है हमारी, कैसी खस्ता हालत है हमारी। कभी गरीबी, कभी दुख, कभी लड़ाई, कभी झगड़े, पता नहीं क्या क्या टंटे ठा लिए हमने, और संसार में आने के अपने मकसद को भूल गए, आपाधापी पड़ गए, मनमानी करने लगे। कोई संत महात्मा, कोई धर्म ग्रंथ, कोई अंतरात्मा से भगवान भी अगर हमें सलाह दे तो नहीं मानने वाले, मनमानी करने वाले हैं। अंगूरा दे लेंगे, हाँ जी कह लेंगे, करेंगे मनमानी। ये क्या है? यही है अज्ञान, इसी का नाम अविद्या है। और इस अज्ञान अविद्या को अगर मनुष्य होकर भी हम नहीं हटा पाए तो कब हटाएंगे? फिर कुत्ते बिल्ली बनकर हटाएंगे, पशु पक्षी बनकर हटा सकें फिर हम इस माया मोह को? कब करोगे भजन? कभी भी नहीं। और बिना भजन किए इन 84 लाख योनियों में हटकर फिर भटकना पड़ेगा। हमारे महापुरुष बताते हैं कि कई कई बार इन योनियों में भटकने के बाद भगवान दया करके हमें मनुष्य का जन्म दें, और आज हमारे पास मनुष्यता की कमी हो जाए, कई बार इंसानियत खो बैठे हम, पशु पक्षियों से भी गिर जा हम। धर्म कर्म की, भजन भक्ति की, भगवान की परवाह नहीं करते हम लोग। कई बार ऐसा होता है हमारे जीवन में। और वाक्पटु तो ज्ञान मान लें हम, जो धोखा है। अच्छी अच्छी बात बोलना, दिखावटी भजन करना, दिखावटी पूजा करनी, दिखावटी कथा करनी, कथा सुननी, दिखावटी महात्मा बनना, दिखावटी भक्ति करनी, ये क्या है? ये सारी नाटकबाजी हैं। प्यारे बहन भाइयों, जागो, उठो। संसार में आने का मकसद हमारा केवल एक ही है, इसी जीवन में अपनी आत्मा का और फिर परमात्मा का दर्शन करें। और आत्मा ही परमात्मा है, इसकी जानकारी प्राप्त करके इसका लाभ उठाएं तो मनुष्य जीवन सफल हो सकता है। अगर ऐसा नहीं किया तो पता नहीं कहाँ कहाँ पड़ेंगे जाकर, क्या क्या होगा, क्या बीतेगी, कैसे कैसे नरकों में पड़ना पड़ेगा। अगर नरकों की सच्चाई जान लें हम तो बेहोश हो जाएंगे भी। इतनी भूंडी यातना, इतने भूंडे दुख झेलने पड़े वहाँ कि सुनकर बेहोशी आ जाएगी, इतना दुख होगा। और हम उसी ओर जा रहे। पशु पक्षी तो भोग योनि में है और हम उभय योनि में हैं। उभय योनि यानी पिछले भोग भी रहे और अगला जन्म भी सुधार सकें अपना, इसी जन्म में भगवान के दर्शन भी कर सकें। भगवान की दी हुई इतनी उपलब्धियां हमारे पास हैं। वे तो भोग योनि होकर मनुष्यता की ओर आ रहे और हम मनुष्य होकर पशु पक्षी बनने जा रहे। क्या ये अच्छी बात है हमारे लिए? नहीं, ये निंदनीय बात है, ये बहुत गिरावट की बात है। तो कब संभलोगे, कब उठोगे? जीवन निश्चित नहीं, मृत्यु निश्चित है। खूब सुना आपने, खूब पता है आपने। अपने पर दया करो, दूसरों पर दया करने से पहले अपने पर दया करो। ये कुंबा, ये परिवार, ये धन, ये मान, ये सम्मान, ये पद, ये शासन, ये सत्ता, ये साहूकारी एक सेकंड में खत्म और फिर दुर्दशा। बचो बचो दुर्दशाओं से। आओ अंतर्मुखी होकर प्रभु से मिलने का संकल्प लें और अपनी हर बुराई अपने प्रभु के सामने रखें, हर बाधा अपने प्रभु के सामने रखें। प्रभु साक्षी हैं, प्रभु हाजिर नाजिर हैं सब जगह, इनका कहीं अभाव नहीं है। इस पर विश्वास लाएं। ये हमें सब कुछ करते हुए देख रहे, सब जान रहे, सब समझ रहे, और जैसा हम कर रहे ऐसा भरना पड़ेगा। इनको चकमा नहीं दिया जा सकता। उठो, जागो। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। हमारे संपर्क सूत्र हैं
75003935 9690044725। ओम शक्राय नमः।